आप देख रहे हैं कागज़ नगर के लोकल समाचार आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। मैं हूं कौशिक और आज तारीख है 31 जनवरी 2024। महीने के आखिरी दिन के क्या क्या समाचार है कागज़ नगर के, आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस में। जानलेवा चकनालू, आसमान में अंडा, जन औषधि मेडिकल स्टोर में गोलमाल, प्रोजेक्ट मंजूर, पैसे गायब। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इन चकनालों ने कल एक जान ले ली। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कल मंचिरियाल शहर के हमालीवाड़ा इलाके में ऐसी ही एक घटना सामने आई जहां 65 वर्षीय रंगाराव नरीनेनी चकनालू खा रहे थे। इतने में ही एक चकनालू उनके गले में जा फंसा। सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगी। घर में ये सब देख रहे उनके परिवारजनों ने तुरंत ही 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन दवाखाने पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। चकनालू के बाद आपको दिखाते हैं अंडे का फंडा। अब एक अंडा करीब 8 रुपए का हो गया है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले तक जहाँ अंडा 6 रुपए का था, आज उसका भाव बढ़कर 8 हो गया है। ऐसा इसलिए है कि खरमास और कार्तिक महीने के चलते कई लोगों ने मांसाहार करना छोड़ दिया था। वहीं मकर संक्रांति के बाद से अंडे की डिमांड में बम्पर उछाल देखा जा रहा है। डिमांड इतनी कि अब अंडों का शॉर्टेज होने लग गया है। महाराष्ट्र से ज़्यादा पैसे देकर महंगे दामों पर अंडे खरीदे जा रहे हैं। अब करें भी तो क्या करें। अब एक अंडा ही है जो कि सबसे सस्ता मांसाहार है। न सिर्फ अंडे के दाम बढ़े हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि मांसाहार के मार्केट में मछली और मटन के दाम में भी अच्छा खासा उछाल आया है। खाने पीने के बाद अब चलते हैं दवाइयों की ओर। कागज़ नगर में जब से ये प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर खुले हैं, तब से दवाइयों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जी हाँ, आइए आपको बताते हैं कि ये जन औषधि मेडिकल स्टोर आखिर क्या है। दवाई बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक में सॉलिड केमिकल का इस्तेमाल होता है, ऐसी दवाइयाँ महंगी होती हैं। दूसरी दवाई बेसिक जेनेरिक केमिकल से बनाई जाती है, जिसका दाम बेहद कम होता है। दोनों दवाइयों में वैसे कोई फ़र्क नहीं है, बस दाम ज़्यादा होता है। बल्कि कम दाम की जेनेरिक दवाई बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अच्छा काम करती है। आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाएंगे तो आपको महंगी वाली सॉलिड केमिकल की दवाई ही मिलेगी। जबकि गरीबों की सेवा के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्कीम लॉन्च की थी। कागज़ नगर में भी 2 जन औषधि मेडिकल स्टोर हैं। इन दुकानों में आपको 60% तक डिस्काउंट पर हर तरह की दवाई मिल जाती है। अब जब सभी लोगों को इन दुकानों में दवाइयाँ खरीदने जाता देख नॉर्मल मेडिकल स्टोर जो हैं वो नुकसान उठाने लग गए। अब हो ये रहा है कि जेनेरिक दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। जो जेनेरिक दवाइयाँ जन औषधि मेडिकल स्टोर में बिकनी चाहिए थी, वही दवाइयाँ नॉर्मल मेडिकल स्टोर में भी बेची जा रही हैं, लेकिन ज़्यादा दामों पर बेची जा रही है। इसको लेकर हाल ही में प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं और जांच भी शुरू हो गई है। मामला असल में ये है कि जन औषधि मेडिकल स्टोर का जो जेनेरिक दवाई है उसकी चोरी हो रही है और उसे नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स पे भी ज़्यादा दाम पर बेचा जा रहा है। जो भी व्यक्ति डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या एम फार्मेसी किया है, वो बड़े आराम से जन औषधि मेडिकल स्टोर खोलकर अपने इलाके के लोगों को कम दाम की दवाइयों की सुविधा दे सकता है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। ये तस्वीर है धोबी घाट की। कागज़ नगर में 2 बड़े धोबी घाट हैं। एक सरसिल्क के सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी में है, दूसरा मार्केट के पास द्वारका नगर में है।
कागज नगर म्यूनसिपैलिटी ने इस धोबी घाट के लिए 2 करोड़ रुपए लगाकर इसे मॉडल धोबी घाट बनाने का प्लान जारी किया था। धोबी घाट तो अब भी वैसे का वैसा ही पड़ा है, लेकिन 2 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। अब चलिए आपको दिखाते हैं अगली फ़ोटो। ये है रैन बसेरे की। जी हाँ, दिल्ली की तरह हमारे कागज नगर शहर में भी रैन बसेरे हैं। जो गरीब लोग होटल में नहीं रह सकते, उनके लिए कागज नगर म्यूनसिपैलिटी ने 1 करोड़ खर्चा करके 2 रैन बसेरे के निर्माण का फैसला लिया था। इस मामले में भी पैसे गायब है और रैन बसेरे भी गायब हैं। अब आखिरी फ़ोटो देखिए सरसिल्क की। यहाँ पर एक डंपिंग ग्राउंड है। इस डंपिंग ग्राउंड में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की प्लानिंग चल रही थी। मतलब कागज नगर के नाली का सारा पानी इस प्लांट में जमा होकर साफ़ किया जाना था। ऐसा ही एक प्लांट हाल ही फ़िलहाल में एसपीएम ने फातिमा रोड पे बनाया है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी द्वारा बनाने वाला प्लांट अभी भी गायब है। साथ ही इस प्लांट के लिए जारी 1 करोड़ रुपए भी गायब है। म्यूनसिपैलिटी बस नए प्रोजेक्ट मंजूर करती रही, पैसे भी अलॉट किए गए, मगर न पैसा दिखा न काम। आप ही कमेंट करके बताइए क्या होगा हमारे शहर का। आज की न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए लोकल टीवी के साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसे कागज नगर के लोगों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कागज नगर के खबरें लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।